अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको लामा इकबाल की ज़िंदगी के खुफिया पहलू बताएंगे। हम आपको लामा इकबाल की शादियों के बारे में बताएंगे कि उनने कितनी शादियां की और उनसे कितने बच्चे पैदा हुए। इकबाल का अपनी पहली बीवी करीम बीवी से सारी उम्र क्या झगड़ा रहा, उनकी क्यों ना बन पाई। इकबाल ने सरदार बेगम से निकाह के बाद उनके किरदार पर शक क्यों किया जब इकबाल ने तावैफ को कत्ल कर दिया। आज की वीडियो में हमने तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अल्लामा इकबाल की कुल 3 शादियां हुई थी। पहली शादी करीम बीवी के साथ जिसका ताल्लुक गुजरात से था। ये शादी रिवाज के मुताबिक उनके बुजुर्गों ने तय की थी। इनकी बातों की तहरीर से ज़हर होता है कि वो इस शादी पर राज़ी नहीं थे, मगर चुनाचा 16 साल के लड़के थे, इसलिए बुजुर्ग के एहतराम के पेशे नज़र कुछ बोलने की हिम्मत ना हुई। शादी के पहले 2 साल सियालकोट में गुजारे, तालीम हासिल करने के लिए लाहौर चले गए। इस दौरान करीम बीवी ने ज़्यादा वक्त मैके गुजरात में गुजारा। इस दौरान लामा इकबाल की पहली बेटी महराज बेगम 1896 में और पहला बेटा आफ्ताब इकबाल 1898 में पैदा हुए। 1900 से लेकर 1905 तक 5 साल मुलाजमत के दौरान जब इकबाल ने बाटवी दरवाजे वाले मकान में रिहाइश इख्तियार की तो करीम बीवी ने इनके साथ इस मकान में कैम न किया। सैयद नज़ीर नियाज़ी की राय में करीम बीवी की कशीदगी इब्तदा इन्हीं अय्याम में हो गई थी। इकबाल जब 3 साल यूरोप में गुजार के लौटे तो उनकी बेटी 12 बरस की और बेटा 10 बरस का हो चुका था। नज़ीर नियाज़ी लिखते हैं कि यूरोप से वापसी के बाद अगरचा करीम बीबी लाहौर आती तो इकबाल उनका बड़ा ख्याल रखते थे, मगर कशीदगी बढ़ती चली गई। बाप और भाई की कोशिश के बावजूद अलहदगी की नौबत आ गई। बगैर तलाक के चारा ना रहा, लेकिन वालदा आफ्ताब की इज़्ज़त नफ्स ने गवारा ना किया। मोहम्मद इकबाल कफालत के जिम्मेदार ठहरे। चुनाचा इकबाल मुकर्रर रकम हर महीने भेज देते थे। इकबाल की ये शादी क्यों नाकाम हुई? जवाब में इल्ज़ाम लगाए तो कुछ भी लगाया जा सकता है, मगर ठोस शहद बताते हैं कि शादी की नाकामी की असल वजह ये थी, दोनों के मिजाज में बहुत फ़र्क था। वजह ये भी थी कि इकबाल की ये शादी ज़माना तालिब इल्मी में हुई। वो अभी अपने कदमों पर खड़े भी नहीं हुए थे और इनका ताल्लुक एक मुतासर घराने से था। इसके बरअक्स करीम बीबी भी एक अमीर घराने से थी। इन्होंने गुजरात के महल शाह वफ की हवेली में परवरिश पाई थी, जो किसी महल से कम ना थी। इकबाल की इस नाकाम शादी का सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों पर हुआ, जो वालिद के शफ़क़त से मारूम रहे। इकबाल की पहली बेटी महराज बेगम 19 साल की उम्र में 17 अक्टूबर 1915 में अपने खाले के हकीकी को जा मिली। नज़ीर नियाज़ी लिखते हैं, मैं समझता हूँ रिश्ता उजरत में तय हुआ। पहली शादी की नाकामी के बाद इकबाल ने 2 शादियाँ और क्यों की? इस सवाल के जवाब में फर्जंदे इकबाल जवेद इकबाल ने अपनी किताब जिंदा रूद में दिया कि यूं तो बहुत सी अमीर ख़वातीन इकबाल से शादी की ख्वाहिशमंद थी, मगर इकबाल ऐसी खातून की तलाश में थे जो इनकी बीवी की हैसियत से, इनके ख़ानदान के अफराद से इनके गहरे ताल्लुक़ और वाबस्ती कायम रख सके। दूसरी शादी इसकी 1910 में हुई। मिर्ज़ा जलालुद्दीन का बयान है कि इकबाल के दोस्त शेख गुलाबुद्दीन वकील ने मोची दरवाज़े के कश्मीरी ख़ानदान की साहबजादी से इकबाल का रिश्ता करना चाहा। जब बात पकी हुई तो इकबाल के बड़े भाई सियालकोट से आए और मिर्ज़ा जलालुद्दीन, मियाँ शाह नवाज़, मौली अहमद दीन और शेख गुलाबुद्दीन को साथ लेकर इकबाल के ससुराल पहुँचे। वहाँ उनका निकाह
सरदार बेगम से पढ़ाया गया। इस मौके पर सिर्फ निकाह हुआ, रुखसत अमल में न आई, क्योंकि निकाह के बाद इकबाल को 2 गुमनाम खत मौसूल हुए, जिनमें सरदार बेगम के चाल चलन पर नुक्ता चीनी की गई। ये इकबाल के लिए बेहद परेशानी का दौर था। इकबाल ने इरादा कर लिया था कि सरदार बेगम को तलाक देकर कहीं और शादी की कोशिश करेंगे। इकबाल के एक पुराने दोस्त सैयद बशीर हैदर, जो इन दिनों इंस्पेक्टर लधाना थे, लधाना के कश्मीरी ख़ानदान की साहिबजादी मुख्तियार बेगम के रिश्ते का पैगाम लेकर आए। मुख्तियार बेगम का ख़ानदान 2 लखों का ख़ानदान कहलाता था। इस सना में सरदार बेगम से मुतल्लिक़ ख़तों की तहकीक करवाई गई तो मालूम पड़ा तो वो ख़त एक वकील ने तहरीर किए हैं, जो सरदार बेगम की शादी अपने बेटे से करवाना चाहता था। सरदार बेगम ने जो इकबाल से अक़द के सबब 3 साल तरह तरह के मसाइल बर्दाश्त करती रही, खुद जुर्रत करके इकबाल को ख़त लिखा, इन्हें इस बौतान पर यकीन नहीं करना चाहिए, और ये कि मेरा निकाह तो अब आपसे हो चुका है, अब दूसरे निकाह का तसव्वुर नहीं कर सकती, इस हालात में सारी ज़िंदगी बसर करूँगी। इकबाल ख़त पढ़कर अपनी गलती पर शर्मिंदा हुए और मुख्तियार बेगम को इस सूरत हाल से आगाह किया। मुख्तियार बेगम की इजाज़त से सरदार बेगम को उसी घर में लाने का इरादा किया। इसलिए सरदार बेगम से अगस्त या सितंबर 1913 में दूसरा निकाह पढ़ा गया, अनारकली वाले मकान में। दोनों बेगमें इकट्ठी हुई तो ऐसी मोहब्बत पैदा हुई जो बहनों में भी नहीं हो सकती। मुख्तियार बेगम 1924 में लधाना में वफ़ात पा गई। इकबाल ने इनका नमाज़ जनाजा भी खुद पढ़ाया। सरदार बेगम के बदन से जावेद इकबाल और मुनीरा पैदा हुए। सरदार बेगम 1935 में फौत हुई। इकबाल की पहली बीवी करीम बीबी का इंतकाल 1947 में हुआ और इन्हें लाहौर के महराज दीन कब्रिस्तान में दफनाया गया। मुखालिफ इकबाल ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि इकबाल ने अपनी पहली बीवी से नाइंसाफ़ी की और अपने बेटे आफ्ताब को विरासत से महरूम रखा। ये इल्ज़ाम सैयद अहमद जलानी ने अपनी किताब लम्हा इकबाल और इनकी पहली बीवी में लगाया, जो 1967 में शाया हुई थी। डॉक्टर प्रोफेसर अयूब साबरी ने अपनी किताब में ये दावा किया है, अल्लामा इकबाल की पहली शादी के मुतल्लिक़ किताब के हकीकी मुसन्निफ़ आफ्ताब इकबाल थे, क्योंकि आफ्ताब इकबाल अपनी वालदा को मज़लूम और अपने वालिद को जालिम समझते थे। फरज़ांद इकबाल ने अपने वालिद के मुतल्लिक़ वही इल्ज़ाम दोहराए जो किताब पर जोश मुसाफिर में लगे हुए हैं, और तमाम इल्ज़ाम को अल्लामा इकबाल के फरज़ांद डॉक्टर जावेद इकबाल ने अपनी किताब जिंदा रूह में रद्द कर दिए हैं।